तो देवियों और सज्जनों, आज आप सबका इस शानदार वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपको 2 से 5 मिनट के अंदर यह सिखाऊंगा कि कमांड इंजेक्शन क्या होता है। पहले अंग्रेजी से शुरुआत करते हैं। अ कमांड इंजेक्शन अटैक इज बेस्ड ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ आर्बिट्री एंड मोस्ट लाइकली मलेशियस कोड ऑन द टारगेट सिस्टम। सो ये कहना ये चाह रहे हैं, एक कमांड इंजेक्शन अटैक इस चीज़ के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर आधारित होता है कि आप एक आर्बिट्री एग्जीक्यूशन करना चाह रहे हैं। आर्बिट्री एग्जीक्यूशन का एग्जांपल मैं अपने टर्मिनल से आपको देना चाहूँगा कि मैंने लिखा है एको हेलो। ये एक तरह का आर्बिट्री एग्जीक्यूशन है एग्जाम्पल के तहत, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। इन अदर वर्ड्स, इट इज़ अ वे ऑफ टू यूज एन एप्लीकेशन डिजाइन टू डू वन थिंग फॉर अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्पज। अदर वर्ड्स में कहा जा अलग शब्दों में कहा जा सकता है कि एक एप्लीकेशन जो बनी होती है उससे एक डिफरेंट काम करवा देती है। यह स्टैक हॉक की एक डॉक्यूमेंटेशन है, PHP कमांड इंजेक्शन एग्जाम्पल्स एंड प्रिवेंशन फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, आप इस सबको जाके ध्यान से पढ़ सकते हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। एक PHP कोड दिया हुआ है, कमांड नाम का एक वेरिएबल इनिशियलाइज उन्होंने कर रखा है, और ls-la जो एक डायरेक्टरी लिस्टिंग का कमांड है, लिनक्स में यूज़ होता है, ठीक है। तो एक इन्होंने क्या किया, उसके बाद एक आउटपुट नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें एग्जीक्यूट कमांड डाला, जो एक मतलब हमें कमांड एग्जीक्यूट करवाता है ऑन सिस्टम बेसिस, ठीक है। और उसमें कमांड वेरिएबल को इंसर्ट कर दिया, तो बेसिकली डायरेक्टरी लिस्टिंग करेगा। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। फॉर एन एग्जाम्पल मैंने ये किया, मेरी डायरेक्टरी लिस्ट हो गई, शानदार, ठीक। तो उसके बाद ये और गहराई में अगर आप जाना चाहते हैं, कि आप चाहते हैं कि मैं और इसकी गहराई में वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट्स में पिन करके बता सकते हैं। तब तक के लिए एक हम छोटा सा चैलेंज सॉल्व करते हैं, बहुत छोटा सा चैलेंज है। मैं ये लिंक वगैरह हाइड कर दूंगा, मैं आपको बता नहीं सकता। ये दरअसल एक लैब है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, अगर आप चाहते हैं मैं बताऊं तो मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है। तो शुरुआत में मैं क्या करूँगा कि जैसे एक ये सबमिट बटन दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं पहले देखूँगा कि ये कर क्या रहा है। मैं अभी कुछ नहीं चाहूँगा, मैं बस देखना चाहूँगा कि ये काम क्या कर रहा है। मैंने इसमें लिख दिया हेलो, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक। अब इसमें एक IP एड्रेस पहले से शो हो रहा है, ये तो मैंने टेस्टिंग के लिए यूज़ किए थे, अब उसको इग्नोर मारते हैं। एक IP एड्रेस शो हो रहा है, इसमें मैंने वही IP एड्रेस चेप दिया जो लोकल होस्ट का है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैं बेवकूफ़ हूँ, गधा हूँ, 2 मिनट के लिए। अब मैंने इसको सबमिट किया, देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है। देखिए, आप में से 10% लोग जो जानते हैं कि ये क्या है, उनका मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ, और जो नहीं जानते हैं वो यहाँ नज़रें गड़ा के ज़रूर देखें। जो ये इस कमांड ने जो किया है, इस चुल्लू भर की कमांड ने जो ये काम किया है, ये काम बस ये है कि इसने कुछ नहीं किया है। एक पिंग नाम का कमांड होता है विंडोज़ और लिनक्स और मैक सब में, वो एक IP एड्रेस को पिंग करके बताता है, ठीक है। और जैसे इसमें दिया हुआ है पिंग 8.8.8.8। अब आप सोचेंगे यार ये मैंने क्या चेप दिया। जिनको नहीं पता, मैं आपको एक बार गूगल करके दिखा देता हूँ कि whose IP is this, ठीक है। हाँ, तो ये गूगल का पब्लिक DNS, गूगल की ही IP है, ठीक है, जो पिंग करने में प्रयोग की जा रही है इस सिनारियो में। तो और अगर मैं यहाँ एंटर करूँगा, तो आप में से जो लोग नहीं समझ पाए अभी तक, उनको मैं यहाँ पे कुछ नहीं कह सकता हूँ। वो मेरे पर्सनल जूम मीटिंग में कभी आए, उनको मैं अच्छे से सुनाऊँगा। क्या आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके का दृश्य और ये दृश्य कुछ बराबर नहीं दिख रहा है आपको? बस यहाँ 8.8.8 है, और यहाँ 127.0.1 है, और यहाँ पे 8.8.8.8 है। तो मैं ये मान के चलूँ, क्या
ये कमांड और ये सेम है? क्या ये सेम है? नहीं है। देखिए, ये जो है सवाल, ये आईक्यू वालों के लिए है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे उसने जैसे आपने आपने देखा, मैंने 127.0.0.1, ठीक, तो ये उसने मेरे टर्मिनल ने कह दिया कमांड नॉट फाउंड। तो क्या मैं यह मान के चलूँ, क्या ये 1.127.0.1 पे क्या आगे उसमें पिंग कमांड लगा हुआ है? क्या मैं ये मान के चलूँ कि यहाँ पे पिंग चल रहा है? क्या मैं ये मान के चलूँ, क्या ये पिंग चल रहा है? क्या मैं ये मान के चलूँ? अरे बिल्कुल मान के चलो यार। देखो, मैंने पिंग डाला, एरर आ गई। ठीक है, अब मैं ये सीधा मैंने आईपी एड्रेस किया तो इसने पिंग कर दिया। और अगर मैं जैसे एग्जांपल चाहूँ, 127.0.0.1 है और इसके साथ मैंने कर दिया कि भैया मुझे डायरेक्टरी दिखाओ। यार ये क्या हो गया? अरे ये कैसे चल गया? अब ये जो वर्टिकल अंडरस्कोर है, मुझे इसका नाम नहीं पता आज तक चला, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं गंवार इंसान हूँ। तो अब ये जो वर्टिकल अंडरस्कोर है ना, ये एज अ और वर्क करता है। इसको प्रोग्रामिंग में एज अ और ऑपरेटर माना जाता है। ठीक, और ls.l तो आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो क्या आपने देखा कि आपके सामने मैंने पिंग करने के साथ साथ डायरेक्टरी भी लिस्ट कर दी? हाँ, कर दी। क्या मैं ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगा सकता हूँ? अरे बिल्कुल लगा सकता हूँ यार, क्यों नहीं। मैंने वही आईपी एड्रेस चेपा और लगा दिया और मैंने ls.l कर दिया। क्या डायरेक्टरी लिस्ट होगी? जिनका जवाब हाँ है, यू आर जीनियस। जिनका जवाब ना है, यू आर ऑल्सो जीनियस। बस आपको थोड़ा सा रेगमाल घिसना पड़ेगा अपने दिमाग पे। तो मैंने इसको सबमिट कर दिया। क्या डायरेक्टरी लिस्ट होगी? और ये क्या हो गया? यहाँ तो एक ही फाइल है। अरे अरे एक ही फाइल है, फाइल तो है। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ कुछ गलत हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ls-la, हाँ। अब आप देखो, LAC मतलब कि ऑल फाइल्स। ठीक है, डिफ़ॉल्ट रूट डायरेक्टरी फाइल्स है, इन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो कि क्या यह दृश्य और क्या यह दृश्य आपको सेम दिख रहा है? अरे भाई साहब, बिल्कुल सेम दिख रहा है, वही दृश्य है यार। तो मेरे कहने का सिद्धांत बस इतना ही था कि जो कमांड इंजेक्शन है वो इस तरीके से वर्क करती है कि ऑल मतलब मेरे इस केस में जो था कि उसमें क्या था कि एक आईपी दिया हुआ था इनपुट बॉक्स, उसमें आप आईपी डालोगे तो वो पिंग करेगा और उसके पहले पिंग कमांड लगा हुआ था। ठीक है, उसके पहले देखो, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक, ध्यान से। तो कुछ इस तरीके का था। ठीक है, और ठीक इस तरीके का था। तो यहाँ सीन ये हुआ है कि वो आईपी वहाँ पे एक इनपुट बॉक्स दिया हुआ था। मैं थोड़ा और जूम करता हूँ, ये इनपुट बॉक्स यहाँ दिया हुआ था और मैं सबमिट करूँगा तो इस आईपी को पिंग किया जाएगा। ठीक है, अब मैंने ये एज्यूम कर लिया कि यहाँ आगे पिंग ऑपरेटर ऑलरेडी लगा हुआ है, तभी ये यहाँ जाके पिंग कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या दिमाग लगाया कि मैंने एक और ऑपरेटर इंसर्ट कर दिया आईपी एड्रेस के बाद और ls.l कर दिया। अब आप ये समझ लो, और ऑपरेटर जैसे प्रोग्रामिंग में वर्क करता है बिल्कुल वैसे ही वर्क करता है यहाँ पर भी, क्योंकि ये बैश है। अगर आपने बैश स्क्रिप्टिंग ना सीखी हो तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ, मैं बिल्कुल बनाऊँगा, कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो मैंने बस इतना ज्यूम किया कि ये एक पिंग हुआ, मैंने पिंग किया और बस एक और ऑपरेटर इंसर्ट करके ls.l लगा दिया। अब आप सोचेंगे यार इसमें कमांड इंजेक्शन कहाँ से आ गया? अरे गधा नरेश, आप ये देखिए कि एक इनपुट बॉक्स आईपी को पिंग कर रहा है अपने इंटरनल सिस्टम से, उसके आगे पिंग लगा हुआ है और मैंने और ऑपरेटर का यूज़ करके डायरेक्टरी लिस्ट कर दी। मेरे पास सिस्टम्स का इंटरनल डेटा आ गया। अगर मैं चाहूँ तो इसका एनसी वगैरह एनसी का यूज़ करके क्या मैं इस पर शेल नहीं ले सकता हूँ? अरे बिल्कुल शेल ले सकता हूँ, बिल्कुल आसान काम है वो शेल लेना। खैर, अगर आप चाहते हैं मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं ज़रूर बनाऊँगा, खुशी खुशी बनाऊँगा। ठीक है, और अभी के लिए कमांड इंजेक्शन का एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है। अगर आप चाहते हैं मैं इसका डिटेल्ड ओवरव्यू बनाऊँ और एक अच्छी सी लैब भी आपको बताऊँ कि किस लैब से सॉल्व होगा, तो उसके लिए कमेंट डाउन ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।